हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वुड्स डिस्पैच को, जिसे इंडिया में लाया गया था 1854 में। बेसिकली चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 1852 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट बने। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने 1854 में इंडिया में वुड्स डिस्पैच भेजा। उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौसी। वुड्स डिस्पैच को इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधारिक तौर पर शुरुआत। हालांकि इंडिया में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी चार्टर एक्ट 1813 के साथ ही। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 में मिलने वाले एजुकेशन बजट से इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दे रही थी, ताकि छोटे मोटे कामों के लिए इंडियंस को क्लर्क टाइप की नौकरी दे दी जा सके। इसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी रुड़की भी एस्टेब्लिश हो चुके थे। इनफैक्ट आईआईटी रुड़की तो वुड्स डिस्पैच के आने के 7 साल पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका था। तो फिर वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुई थी। वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड किया था कि हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। और ऐसा ही हुआ। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विद इन 3 ईयर्स यानी कि 1857 तक यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी थी। साथ ही वुड्स डिस्पैच ने यह भी रिकमेंड किया कि इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल खोला जाएगा। और विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया, ताकि भारतीय नारियों में भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। साथ ही वुड्स डिस्पैच में यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराई जाएगी, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसके लिए इंग्लिश